हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 10,000 वर्ड सीज़न 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 10,000 वर्ड के सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग फैंग ने मिलिंग के डायवन बॉडी को तबाह कर दिया था। इस वजह से मिलिंग को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लिंग फैंग पर काफ़ी बड़े बड़े ख़तरनाक डिवाइन फॉर्मेशन से अटैक करती है। पर लिंग फैंग भी अपनी पूरी ताकत से उस सभी फॉर्मेशन को डिफेंड करता है। उसके बाद ज़ोडियान भी लिंग फैंग को समझाता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर लिंग फैंग उसको और अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देता है कि उसकी बहन को वहाँ से ले जाए। मैं मिलिंग को तब तक रुकूंगा और फिर मार दूंगा, फिर तुम्हारे पीछे में आ जाऊंगा। पर उनके जाने के बाद मिलिंग लिंग फैंग पर काफ़ी बड़े बड़े अटैक करती है, जिसकी वजह से लिंग फैंग पर मिलिंग काफ़ी भारी पड़ती है और वो लिंग फैंग और ज़ोडियान के लिए मुश्किल हो रही होती है। लिंग फैंग आखिरकार अपने बड़े मुश्किलात की वजह से वो वहाँ पे एक गॉड को बुलाता है और वहीं पे हमारा सीजन 1 एंड हो जाता है। और अब आगे सीजन 2 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिलिंग लिंग फैंग पर अटैक कर रही होती है और लिंग फैंग अपनी तलवार से उस अटैक को रोक रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक ट्री से एक गॉड की आवाज़ आती है जो मिलिंग को कहता है, मिलिंग तुम अब तक जिंदा हो, 1000 साल पहले तुम्हें को मर जाना चाहिए था, अब तो डिवेंटी भी चला गया है, तुम यहाँ ऐसे लोगों को मार नहीं सकती हो। तभी वो गॉड अपने डेंटिकल की मदद से लिंग फैंग को ऊपर खींचता है। लिंग फैंग उस ट्री को देख के समझ जाता है कि ये ट्री ऑफ लाइफ है। तभी मिलिंग उस ट्री की तरफ जाते हुए कहती है, तुमको पहले खुद को देखना चाहिए, तुम क्या हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, समझे। तभी वो गॉड अपने स्पिरिट एनर्जी से मिलिंग की डिवाइन सोल को सील कर देता है। पर तभी हम मिलिंग को देखते हैं जो वहाँ पे बैठी होती है। तभी वो गॉड बाहर आ जाता है और कहता है, 9000 साल पहले भी तुम एक डिवाइन ही थी और तब भी तुम हार गई थी। अब तो 9000 साल बाद तुम्हारी डिवाइन खत्म हो गई होगी। जिस पर मिलिंग पीछे से हंसते हुए कहती है, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओ कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तुमने तो हम पर 9000 साल तक जुल्म किया है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, पर आज तुम अपनी मौत के लिए रोने लगोगे। इसलिए इससे पहले तुम यहीं पे हार मान लो और मेरे डीमन क्लैन में आ जाओ। जिस पर वो गॉड जवाब देता है कि ये तो तुम्हारे ख्वाब में ही रहेगा। जिस पर मिलिंग कहती है, तुमने तो मेरे डीमंस के साथ साजिश की थी और ख़ुद को एक मुटाल बनाया था, तब तो बड़े खुश थे डीमंस के साथ। तभी लिंग फैंग खुद से कहता है, ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी तो है। तभी वो गॉड मिलिंग को कहता है कि मैंने कोई साजिश नहीं की थी, एक अच्छे स्पिरिट रेनकार्नेशन की मदद से ही पावर्स मिली थी और मैं उसी से ही तेरा खात्मा करूँगा। और आज मैं तुम्हारे इस लंबी ज़िंदगी का जाल को हमेशा के लिए मैं ख़त्म कर दूँगा। और ये कहते ही वो अपने स्पिरिट एनर्जी से उसकी पावर्स को एक्टिवेट करता है। तभी मिलिंग उठ के कहती है, तुम अपनी पावर्स को दोगे, मेरे स्पिरिट ऑफ लिविंग पावर्स को गॉड से कम ना समझ लेना, तुम बहुत ज़िद्दी हो, आज मैं तुमको सबक सिखा दूंगी। और ये कहते ही वो अपनी बोडा ब्लॉसम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और उस गॉड पे शूट करती है और गॉड अपने स्पिरिट एनर्जी से रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और वो पीछे गिर जाता है। मिलिंग उसको अपनी पावर से उठाती है, पर वो गॉड वहीं पे रोक देता है और बैठ के उसकी पावर्स को रोकता है। तभी वो गॉड लिंग फैंग को कहता है कि लाइफ एंड डेथ से डरो नहीं, तुम भी चाहते हो कि तुम उस बुक को पकड़ लो। जिस पर लिंग फैंग कहता है, शुक्रिया सीनियर, मैं भी इसी के लिए यहाँ पे रुका हूँ, मैं तुमको नाराज़ नहीं करूँगा। तभी वो गॉड कहता है, अच्छा है कि हमारे पास ये डिवाइन ट्री है, इसकी बॉडी तो मर गई है, ये सब इस वजह से नहीं है कि मेरे दोस्त के पास इसको रोकने के लिए कितने अवतार हैं, इसके लिए अपनी बॉडी को पिघलाने से अच्छा है कि तुम बॉडी ही ले लो। जिस पर लिंग फैंग पूछता है कि क्या मैं इस बॉडी को ले सकता हूँ। जिस पर वो गॉड कहता है, तुम्हारे पास गॉड की पावर्स हैं, जिसके पास अपनी सोल फोर्स हैं। और फिर उड़ते हुए कहता है, भला ही मेरी स्पिरिट कमज़ोर है, पर अगर हम एक हो जाएं तो ये डीमन स्पिरिट ज़रूर मर जाएगी।
जिस पर लिंग फैंग कहता है ये सही रहेगा। तभी वो गॉड अपनी स्पिरिट सोल लिंग फैंग को देने लगता है। लिंग फैंग भी अपने पूरी ब्लड लाइन में उसकी स्पिरिट सोल को महसूस कर रहा होता है और कहता है क्या ही कमाल की स्पिरिट फोर्स हैं। जिस पर वो गॉड लिंग फैंग को कहता है कि तुम इस पावर्स को अपनी दिमाग से भी कंट्रोल कर सकते हो। अब मेरी और तुम्हारी पावर एक हो गई है। जिस पर ये देखकर मिलिंग उनको देख के कहती है तुम दोनों एक होकर भी मुझे नहीं हरा सकते हो। और ये कहते ही वो लिंग फैंग पर मैजिक टेक्निक से उस पर अटैक करती है। तभी गॉड की स्पिरिट सोल पूरी तरह लिंग फैंग के अंदर चली जाती है। जिस पर लिंग फैंग उस अटैक को उस गॉड की पावर से डिफेंड करने लग जाता है और तभी वो स्पिरिट मैजिक पावर फॉर्मेशन से मिलिंग पर शूट करता है, जिससे मिलिंग की बॉडी फॉर्मेशन में सील हो जाती है और मिलिंग को काफ़ी दर्द महसूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से मिलिंग की बॉडी से एक लाइट आसमान की तरफ निकलने शुरू हो जाती है। जिस पर लिंग फैंग कहता है अब मेरी पावर से मैं ये कर पा रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहाँ पे टेरेस पे मास्टर उसी लाइट्स की तरफ देख रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस पूछती है कि वहाँ क्या हो रहा है। इस पर मास्टर बताता है कि जिनजैंग के सिगरेट लैंड पे लगता है कोई ताकतवर आदमी किसी हेवन एंड अर्थ डीमन को मार रहा है। और ये कहती है हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं कुछ देर बाद अपलोड करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।